जादुई लाल फूल। परी लोक में अवनी परी अपनी सौतेली माँ रेखा परी के साथ रहती थी। रेखा परी बहुत ही बुरी और जालिम थी। रेखा परी छोटी छोटी बातों पर अवनी परी की पिटाई कर देती थी। दूसरी तरफ अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहकर अवनी परी परेशान हो गई थी। एक दिन अवनी परी पृथ्वी के बगीचे में घूम रही होती है, तभी उसकी मुलाकात एक शौर्य नाम के लड़के से होती है। शौर्य बहुत ही नेक और अच्छा लड़का था। अवनी परी हर रोज परी लोक से पृथ्वी पर शौर्य से मिलने आती थी। धीरे धीरे अवनी परी और शौर्य को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अवनी परी को शौर्य का साथ बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो शौर्य से शादी करने का फैसला करती है। जब अवनी परी ये बात अपनी सौतेली माँ रेखा को बताती है तो वो गुस्से में आकर अवनी परी की पिटाई कर देती है। खबरदार, अगर तूने पृथ्वी के किसी भी मामूली लड़के से शादी की तो अगर अब के बाद तू पृथ्वी लोक गई तो मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगी। अवनी परी समझ जाती है कि रेखा उसका भला नहीं चाहती, इसलिए अवनी परी रेखा को बिना बताए पृथ्वी लोक पर शौर्य से शादी कर लेती है। शौर्य अवनी से शादी कर उसे अपने घर लेकर जाता है। दूसरी तरफ शौर्य की माँ ममता भी रेखा की तरह बुरी और जालिम औरत थी। अवनी के पास उसकी जादुई छड़ी नहीं थी और साथ ही परी होने की वजह से वो घर का सारा काम नहीं कर पा रही थी। एक दिन ममता के घर कुछ मेहमान आते हैं। अवनी परी उन सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी अवनी के हाथों से बना खाना थोड़ा सा भी स्वादिष्ट नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी खाना नहीं बनाया होता है। तभी मेहमानों में से एक औरत कहती है, अरे ममता, हमें तो लगा था कि तेरी बहू एक परी है, इसलिए हमारे सामने 56 भोग तैयार करके लगाएगी, लेकिन इसे तो ठीक से सब्जी बनानी भी नहीं आती। तेरी इस बेकार बहू से अच्छी तो मेरी बहू है, जो घर के सारे काम तो करती है। मेरी बहू तो घर के सारे काम फुर्ती और बिल्कुल अच्छे से करती है। इस तरह अपनी बेइज्जती होते हुए देखकर ममता को बहुत गुस्सा आता है और वो मेहमानों के सामने ही अवनी को डांटने लगती है। हे भगवान, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया था, जिस कामचोर परी को मेरे घर की बहू बना कर ले आया। उसके बाद ममता मेहमानों के सामने ही अवनी परी को 2 थप्पड़ लगा देती है। ये सब देखकर ममता के रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं और कोई भी अवनी को बचाने आगे नहीं आता। थोड़ी देर बाद ही ममता के 2 थप्पड़ की वजह से अवनी परी बेहोश हो जाती है। तभी दूसरी औरत कहती है, अरे ममता, तेरी बहू तो कामचोर के साथ साथ बहुत कमजोर भी है, जो 2 थप्पड़ में ही बेहोश हो गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बस ड्रामा कर रही है। मैं तो कहती हूँ तुझे इसकी और पिटाई करनी चाहिए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ। ममता के कान भरकर दोनों औरतें वहाँ से चली जाती है। रात को जब शौर्य घर आता है तो अवनी परी रोते हुए उसे सारी बात बताती है। शौर्य, आज घर में माँ की जो 2 सहेलियाँ आई थी, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मेरे से खाना अच्छा नहीं बना। उसके बाद माँ ने मुझे बहुत डांटा और मेरी पिटाई भी की। अवनी परी की बात सुनकर शौर्य अपनी माँ पर नाराज हो जाता है और अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन ममता शौर्य को भी पीटकर चुप करवा देती है। इस तरह उस घर में अवनी परी का जीना हराम हो जाता है और वो उदास रहने लगती है। लेकिन बेचारी अवनी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप ममता के अत्याचार सह लेती थी। एक दिन अवनी बाजार से घर लौट रही होती है, तभी उसे एक गमले में से रोने की आवाज आती है। उस गमले में एक पौधा था जिसमें एक मुरझाया हुआ फूल लगा हुआ था। पौधे को इस तरह रोते हुए देखकर अवनी परी को बहुत आश्चर्य होता है और वो पौधे से कहती है, क्या हुआ पौधे, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? अरे देखो, मैं पूरी तरह से मुरझा गई हूँ। मैं यहाँ से आते जाते हुए लोगों से मदद मांगती हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। अगर मुझे जल्दी पानी नहीं मिला
तो मैं पूरी तरह से सूखकर मर जाऊंगी। फूल की बात सुनकर अवनी मटके में ढेर सारा पानी लाती है और पौधे में डाल देती है। पौधे में पानी जाते ही फूल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और पहले की तरह खिल उठता है। तभी वो गमला एक परी के रूप में बदल जाता है। तुमने मेरी मदद करके मुझे श्राप से मुक्ति दिलवाई है, इसलिए मैं ये जादुई लाल फूल तुम्हें देती हूँ। ये जादुई लाल फूल तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी, साथ ही तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। अवनी परी उस लाल फूल को अपने बालों में लगाकर घर चली जाती है। अवनी परी शाम को ममता के लिए चाय बनाती है और गलती से चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती है। उसके बाद ममता बहुत गुस्सा हो जाती है और अवनी परी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। उसके हाथ आगे बढ़ाते ही जादुई फूल अवनी के बालों में से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगता है। अगले ही पल फूल में से एक झाड़ू निकलकर ममता की पिटाई करने लगता है। ममता रोते हुए कहती है, हाय हाय, मैं तो मर गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ बचाओ, मेरी प्यारी बहू मुझे बचा ले वरना मैं मर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद तुझे कभी तंग नहीं करूंगी। ममता को उसकी गलती का एहसास होते हुए देखकर अवनी परी को बहुत खुशी होती है। अवनी परी फूल से अपनी सास को माफ करने को कह देती है। अवनी परी के इतना कहते ही झाड़ू रुक जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उस दिन के बाद से ममता पूरी तरह से सुधर जाती है और अवनी परी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू हंसी खुशी अपना अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।